सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2024 बिहार बोर्ड के द्वारा मॉडल पेपर जारी किया गया है। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मॉडल पेपर का। पहला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन है, बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वर्णम में भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है? इसका आंसर है डी, 21 खंडों में। 2 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले किसके चिंतन और रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति रहे हैं? इसका आंसर है ए, भीमराव अम्बेडकर के। 3 नंबर क्वेश्चन है, काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, यह किसने कहा? इसका आंसर है बी, सोफर ने। 4 नंबर अगला क्वेश्चन है, किसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया? इसका आंसर है सी, गिरधर ने। 5 नंबर है, मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? इसका आंसर है डी, इसका आंसर डी है। इसका आंसर डी है, लट्टू नचा रहा था। 6 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर है 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। 7 नंबर है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? इसका आंसर सी है, मैक्स मुलर ने। 8 नंबर है, मैक्स मुलर के अनुसार उनके यहाँ प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किसे माना जाने लगा है? इसका आंसर डी है, बौद्ध धर्म को। 9 नंबर क्वेश्चन है, द्वैत दैवत विज्ञान का अर्थ क्या है? इसका आंसर ए है, देव विज्ञान। 10 नंबर है, चारुचंद्र लेख किनकी रचना है? इसका आंसर है बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 11 नंबर है, गौर देश के लोग कैसे नाखून रखना पसंद करते थे? इसका आंसर सी है, बड़े बड़े। 12 नंबर क्वेश्चन है, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? इस लेखक से यह किसने पूछा? इसका आंसर है लेखक की छोटी लड़की ने। इसका आंसर डी है। 13 नंबर क्वेश्चन है, पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता, यह शीर्षक पाठ की पंक्ति है। इसका आंसर बी है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? इसका आंसर है 14 का आंसर सी है, भारतीय लिपियों की कहानी से। 15 नंबर है, कोंकण के सिलाहार, मान्यखेड़ के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है? इसका आंसर है डी, नंदी नागरी लिपि में। 16 नंबर है, दंती दुर्ग के बाद राष्ट्रकूटों की गद्दी पर कौन बैठा? इसका आंसर है ए, कृष्ण प्रथम। 17 नंबर है, किसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा था? इसका आंसर है बी, बहादुर के। 18 नंबर अगला क्वेश्चन है, सुखजीवी नामक उपन्यास किसने लिखा है? इसका आंसर सी है, अमरकांत ने। 19 नंबर है, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? इसका आंसर है डी, युद्ध में। 20 नंबर है, हिदायत शब्द का अर्थ क्या है? इसका आंसर है ए, चेतावनी। 21 नंबर है, प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं है, यह वह साहित्य की परंपरा का क्या है? इसका आंसर बी है, मूर्त ज्ञान। 22 नंबर क्वेश्चन है, रोन नदी के दूसरी ओर अविनियो का एक और हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है, उसका नाम क्या है? इसका आंसर सी है, विल्नव ल अविनियो। 23 नंबर क्वेश्चन है, सहनय का शब्द का अर्थ क्या है? इसका आंसर है डी, सुशीरवादों में शाह। 24 नंबर क्वेश्चन है, लेखक श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक है? इसका आंसर है 24 का आंसर है ए, कन्नड़। 25 नंबर है, साहित्य अकादमी ने लेखक श्रीनिवास के कहानी संकलन सन्ना कथे गुलू को किस वर्ष पुरस्कृत किया? इसका आंसर बी है, 1968 ईस्वी में। 26 नंबर क्वेश्चन है, तुम्हारा क्या है माँ, तुम्हारे पास गया बैल है, पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ, यह किसने कहा? इसका आंसर सी है, मंगमा का बेटा। 27 नंबर है, किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? इसका आंसर डी है, सातकोरी होता।
28 नंबर है लक्ष्मी किसके घर में काम करती थी? इसका आंसर है तहसीलदार के घर में। 29 नंबर है ढहते विश्वास कहानी में 29 नंबर है ढहते विश्वास कहानी में लक्ष्मी के पड़ोस पर पढ़ाकू लड़का कौन था? इसका आंसर है 29 का आंसर है बी गुणनिधि। 30 नंबर है माँ शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? इसका आंसर है 30 का आंसर सी ईश्वर पेटलीकर। 31 नंबर है माझी लोगों को अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? इसका आंसर सी है गौशालाओं की। 32 नंबर अगला क्वेश्चन है पपत्ती के चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से उसकी आंखों के भीतरी भाग का परीक्षण किया? इसका आंसर ए है ऑप्थेल्मोस्कोप से। इसका आंसर ए है। 33 नंबर क्वेश्चन है अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? यह किसने कहा? इसका आंसर है ए बिजू की पत्नी पुष्पा ने। 34 नंबर है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के रचनाकार का नाम क्या है? इसका आंसर है सी 35 नंबर है आईनी शब्द का अर्थ क्या है? इसका आंसर है सी गृह। 36 नंबर है वाणी कब बीज के समान हो जाती है? इसका आंसर है सी राम नाम के बिना। 37 नंबर क्वेश्चन है मोह मन मानिक ले गयो चिते चोर नंदन नंद नंद यह पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? इसका आंसर ए है प्रेमायनी श्री राधिका। 38 नंबर है स्वदेशी शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? इसका आंसर सी है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। 39 नंबर है निम्न में से कौन सी रचना बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है? इसका आंसर डी है जीर्ण जनपद। 40 नंबर है स्वदेशी कविता किससे संकलित है? इसका आंसर सी है प्रेमघन सर्वस्व से। 41 नंबर है सुमित्रा नंदन पंत उत्तरांचल के किस जिले के रहने वाले थे? इसका आंसर है 41 का बी अल्मोड़ा। 42 नंबर है भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य कृति से ली गई है? इसका आंसर सी है ग्राम्य। 43 नंबर अगला क्वेश्चन है कवि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? इसका आंसर डी है उर्वशी। 44 नंबर अगला क्वेश्चन है देवता नहीं सड़कों पर गिट्टी तो रहे देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? इसका आंसर है 44 का आंसर है बी जनतंत्र का जन्म। अगला 45 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की कविता कौन है? इसका आंसर है 45 का आंसर है डी हिरोशिमा। 46 नंबर है कुंवर नारायण रचित इन दिनों साहित्य की कौन विधा है? इसका आंसर है काव्य संग्रह। 47 नंबर अगला क्वेश्चन है मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पैर यह पंक्ति किस कविता से है? इसका आंसर है बी हमारी नींद। 48 नंबर क्वेश्चन है कवियत्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? इसका आंसर है 48 का आंसर है ए श्यामनंदन किशोर। 49 नंबर है अनुष्टुप किनकी रचना है? इसका आंसर है सी अनामिका की। 50 नंबर अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा अंगा के डा को क्या समझता है? इसका आंसर है सी माँ समझता है। 51 नंबर है झारा पालक साहित्य की कौन विधा है? इसका आंसर है 51 का डी काव्य। 52 नंबर है मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस कविता संकलन से ली गई है? इसका आंसर है देशांतर। 53 नंबर है जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? इसका आंसर है सी मेरे बिना तुम प्रभु। 54 नंबर क्वेश्चन है रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर डी है 4 दिसंबर 1875 ईस्वी। 55 नंबर है रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था? इसका आंसर है ए सोफिया। 56 नंबर है हिंदी में स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है? इसका आंसर है इसका आंसर है बी 11। संतावन नंबर क्वेश्चन है निम्न में से द्विगुण व्यंजन कौन है? इसका आंसर है बी र।
58 नंबर है योग न होने पर जो भी साथ रहे उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर है सी अयोगवाह। 59 नंबर है त का उच्चारण स्थान क्या है? इसका आंसर है डी दंत। 60 नंबर है निम्न में अघोष वर्ण कौन है? इसका आंसर सी है त। 61 नंबर है एक ही ध्वनि जब द्वित्व हो जाए तब वह कौन ध्वनि कहलाती है? इसका आंसर बी है युग्मक ध्वनियाँ। 62 नंबर है शयन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? इसका आंसर बी है से प्लस अन। 63 नंबर है निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन है? इसका आंसर है सी ज्योत्सना। 64 नंबर है निम्नलिखित चिन्ह में अल्पविराम चिन्ह कौन है? इसका आंसर है डी। 65 नंबर है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? इसका आंसर है ए है 5। 68 नंबर है निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन है? इसका आंसर बी है नदी। 67 नंबर क्वेश्चन है संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में क्या कहते हैं? इसका आंसर बी है लिंग। 68 नंबर है नाखून शब्द कौन लिंग है? इसका आंसर है ए स्त्रीलिंग। 69 नंबर है निम्न में तत्सम शब्द कौन है? इसका आंसर डी है ओष्ठ। 70 नंबर क्वेश्चन है प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? इसका आंसर ए है प्रियतमा। 71 नंबर अगला क्वेश्चन है साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है यहाँ से किस कारक का उदाहरण है? इसका आंसर है बी करण कारक का। 72 नंबर है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? इसका आंसर है सी 11। 73 नंबर अगला क्वेश्चन है जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वे क्या कहलाती हैं? इसका आंसर है डी अकर्मक क्रिया। 74 नंबर अगला क्वेश्चन है मैं घड़ा भरता हूँ यह किस क्रिया का उदाहरण है? इसका आंसर ए है सकर्मक क्रिया। 75 नंबर क्वेश्चन है भूतकाल के कितने भेद होते हैं? इसका आंसर है 75 का आंसर है बी 6। 76 नंबर क्वेश्चन है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद है? इसका आंसर है सी 4। 77 नंबर है घोटक शब्द क्या है? इसका आंसर ए है तद्भव। 78 नंबर क्वेश्चन है एक मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी है? 78 का आंसर सी है 4। 79 का है वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है क्या कहलाता है? इसका आंसर सी है संधि। 80 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से देशज शब्द कौन है? इसका 80 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से देशज शब्द कौन है? इसका आंसर सी है चिड़िया। 81 है उपनिवेश शब्द में उपसर्ग क्या है? इसका आंसर है डी उप। 82 नंबर है बोली शब्द में प्रत्यय क्या है? इसका आंसर है ए ई। 83 नंबर है निश्चय शब्द का विशेषण क्या है? इसका आंसर बी है निश्चित। 84 नंबर है प्रतिदिन शब्द कौन समास है? इसका आंसर है बी अव्ययीभाव समास। 85 नंबर क्वेश्चन है किसी न किसी तरह यह किस पदबंध का उदाहरण है? इसका आंसर डी है क्रिया विशेषण पदबंध। 86 नंबर मैंने भोजन नहीं किया इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी यह किस वाक्य का उदाहरण है? इसका आंसर सी है मिश्र वाक्य। 87 नंबर है चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका आंसर सी है व्यर्थ निंदा। 88 नंबर सुलभ शब्द का विलोम क्या होगा? इसका आंसर डी है दुर्लभ। 89 नंबर क्वेश्चन है तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसका आंसर डी है तराग। 90 नंबर है निम्नलिखित शब्द में अशुद्ध शब्द कौन है? इसका आंसर ए है उज्ज्वल। 91 नंबर है निम्नलिखित वाक्य में से अशुद्ध वाक्य कौन है? इसका आंसर है 91 का ए उसने जल्दी घर जाना था। 92 नंबर क्वेश्चन है उद्योग शब्द का संधि विच्छेद कौन है? इसका आंसर बी है उत्त प्लस योग। 93 नंबर क्वेश्चन है स के उच्चारण में जीवा किससे स्पर्श करती है? इसका आंसर डी है दंत से। 94 नंबर है मेहतर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? इसका आंसर डी है मेहतरानी। 95 नंबर है आंधी पीसे कुत्ता खाए लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इसका आंसर है सी मूर्ख की कमाई दूसरे ही खाते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है यह कोई नया काम नहीं है यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? इसका आंसर डी है निश्चयवाचक सर्वनाम। 97 नंबर है मोहन खाता है यह किस कारक का उदाहरण है? इसका आंसर ये है कर्ता कारक का। 98 नंबर अगला क्वेश्चन है
चादर शब्द कौन लिंग है? इसका आंसर बी है स्त्रीलिंग। 99 नंबर है। च का उच्चारण स्थान क्या है? इसका आंसर सी है तालु। 100 नंबर क्वेश्चन है, अ ई उ री ये कौन स्वर है? इसका आंसर है ए ह्रस्व स्वर। खंड ब विषयनिष्ठ प्रश्न है। पहला है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। आप लोग देख लीजिए इसको, क्वेश्चन है यहाँ पे। दूसरा है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। इसमें से भी एक प्रश्न का उत्तर देना है। क का, ये ख का है। आप लोग देख लीजिए। अगला 3 नंबर है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखिए। देख लीजिए आप लोग। पहला है स्वच्छ भारत अभियान, दूसरा है दीपावली पर, और तीसरा है ग है महात्मा गांधी, घ है शहरी जीवन, और अंग है खेल का महत्व। 4 नंबर है, विद्यालय में दाखिला लेने हेतु प्रधानाध्यापक के पास एक प्रार्थना पत्र लिखे अथवा जाति आधारित गणना के विषय पर 2 मित्रों के बीच होने वाले संवाद को लिखे। 5 नंबर है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक लगभग 230 शब्दों में दे। आप लोग देखिए। पहला है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक भीमराव अम्बेडकर ने किस विशेषताओं को आवश्यक माना है? आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन को। 5 क्वेश्चन का आंसर देना है आप लोग को। 6 नंबर है, लिखित प्रश्न में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। सीमा, शब्द सीमा लगभग 100। पहला वाक्य करें, स्वर्ण से पद पर तल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित। आ से स्पष्ट करें। कांस्य संस्कृति की पाठशाला है। आप लोग देख लीजिए।